हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट सोल्व किया था बेटा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक लाइन होती है जो किसी एक्सिस एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जब एंगल बनाती है और उस एंगल का जब हम टेंजेंट लेते हैं दैट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। और एवरी पॉइंट पे जो उस लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इसी के ऊपर हम आज पढ़ेंगे कि जितनी भी लाइंस होती हैं उनकी अलग अलग फॉर्म के बारे में आज पढ़ेंगे हम, कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उनकी अलग अलग फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहली लाइन आती है आपके पास, दैट इज़ द टॉपिक अपना क्या रहेगा आज, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स। कि आपके पास कुछ स्ट्रेट लाइन्स हैं उनकी अलग अलग फॉर्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to x एक्सिस। कि आपको क्या करना है, x एक्सिस के लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है और उस लाइन की आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है कि उसको किस तरह से हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन लेंगे जिसके अंदर x एक्सिस एंड y एक्सिस हम लेंगे। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस। अब आपके पास एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो मैंने लेट किया कि इस लाइन से जस्ट कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से एक लाइन जा रही है, दैट इज द ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये बेटा ओरिजिन से अबो के ऊपर है, अबो है मतलब थोड़ा सा, और इसी के मैं क्या ले लेता हूँ, एक लाइन और विच इज़ बिलो द x एक्सिस। सो एंड इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दैट इज़ द b डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट अपर साइड एंड b नेगेटिव एट द लोअर साइड ऑफ द ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, x एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस ले ली जो b डिस्टेंस से तो ऊपर है और b डिस्टेंस से क्या है, नेगेटिव नीचे है। और पैरेलल क्या होता है बेटा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों लाइंस के बीच में, दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो इट इज़ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमें ये बताना है कि हम इस लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ द वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इसकी इक्वेशन बनानी कि हम किस तरह से इसको राइट करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर बेटा x की वैल्यू देखो आप क्या हो रही है, हर बार जब हम यहाँ पर थे तो x की वैल्यू यहाँ मिलेगी, यहाँ होंगे तब यहाँ मिलेगी। दैट मीन्स कि हर बार आपको x की वैल्यू अलग मिलेगी। बट y की वैल्यू आपको पता है सभी को कि जिस इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी वही आपकी क्या रहेगी, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, हर बार ये b डिस्टेंस लिया बेटा मैंने, मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0 b। दैट मीन्स कि जब भी आप इस लाइन के ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, b। तो ये क्या हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन। ये लाइन क्या होगी, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिकॉज दिस लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ x बट वैल्यू ऑफ y इज ओनली 1। तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, सिर्फ 1 होगी, दैट इज y इज इक्वल टू b। इस लाइन को क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू b। और ये आपकी लाइन क्या होगी, इसमें y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस b। तो दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इन दोनों से हमें ये पता चला कि x एक्सिस की जितनी भी लाइन्स पैरेलल होंगी वो क्या होंगी, या तो प्लस की होंगी बेटा या फिर माइनस की। और b आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट, दैट इज अपर साइड फ्रॉम द ओरिजिन एंड लोअर साइड ऑफ द ओरिजिन। तो ये आपकी इक्वेशन होगी जो कि क्या होगी, किसके, x एक्सिस के पैरेलल। अब हम बात करें x एक्सिस की, बात करें अभी हमने पैरेलल पढ़ा है, तो x एक्सिस की बात करें तो बेटा इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे आपकी x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, 1 2 3 -1 -2। बट इस लाइन पे आपको y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द x एक्सिस। तो x एक्सिस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, y इज इक्वल टू 0। दैट इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये आपकी क्या बनेगी, x एक्सिस की लाइन को लिखने का इक्वेशन की फॉर्म बनेगी बेटा, कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा पार्ट आपका, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस बार हम बात करेंगे y एक्सिस की, दैट मीन्स इस लाइन के पैरेलल लेंगे इस बार। जैसे मैंने ये लाइन ले ली जो क्या है बेटा, y के पैरेलल। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी ओरिजिन से यहाँ इस लेफ्ट
साइड में डिस्टेंस मान लेते हैं -a, क्योंकि ये नेगेटिव बेटा इस साइड, और इस साइड क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है बेटा कि इसमें सिर्फ आपकी x की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू हर बार आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आपकी -a, तो यही लाइन क्या होगी आपकी, इस लाइन को क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट x इजिकल टू -a, और ये आपकी क्या होगी x इजिकल टू a। तो इससे क्या मिला आपको कि ये जो लाइन होती हैं दीज आर पैरेलल टू y एक्सिस, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, x इजिकल टू +-a आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा कांस्टेंट। और जब हम y एक्सिस की बात करेंगे सिंपल, ये लाइन तो क्या है बेटा जो इसके क्या है पैरेलल, y एक्सिस की बात करेंगे दैट इज x इजिकल टू 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, बट x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको हमेशा 0, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए y एक्सिस। तो y एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x 0, और x एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल y की होंगी x एक्सिस की होंगी तब क्या लिखेंगे y इक्वल टू +-b, और y एक्सिस के पैरेलल होंगी तब क्या लिखेंगे बेटा x इक्वल टू +-a। तो ये आपकी दो फॉर्म बन चुकी है, एक तो y एक्सिस के पैरेलल और एक x एक्सिस के पैरेलल। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है बेटा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं, एक बार इससे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है बेटा कि आपको एक लाइन दी जाएगी, उस लाइन का स्लोप भी मिलेगा आपको, और उसके अंदर आपका एक इंटरसेप्ट पॉइंट भी मिलेगा। दैट मीन्स इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा कि वो लाइन या तो x एक्सिस को कट करेगी या फिर y एक्सिस को। जहाँ कट करेगी दैट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस एंड x एक्सिस, उनमें से किसका होगा वही आपका क्या होगा, उसी का इंटरसेप्ट बन जाएगा। और उस लाइन को हमें क्या करना है, उसकी एक इक्वेशन बनानी है इन द टर्म्स ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। कैसे, जैसे हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया बेटा, मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन दैट इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैंने लेट किया कि जो एक लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, दैट इज द लाइन विच कट द x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों को कट करिए बेटा। अब हम इसमें जो इंटरसेप्ट होगा वो आपको 1 ही गिवन होगा, या तो x एक्सिस का होगा या फिर y एक्सिस का। अभी हम देख रहे हैं कि y एक्सिस के हिसाब से देख रहे हैं, मान लें क्यों, क्योंकि जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा कि जो भी आपकी लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर एंगल बना रही है, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। उस एंगल का टेंजेंट भी लेना पड़ेगा तभी आपका क्या आएगा, उस लाइन का स्लोप आएगा। तो मैंने लेट किया थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये क्या लिया बेटा मैंने कि वो लाइंस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कितना एंगल बना रही है थीटा, तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल का क्या लेंगे हम बेटा टेंजेंट, दैट इज द स्लोप ऑफ द एंगल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है m से, तो आपकी tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी m। अब हम देखते हैं कि हमें इस लाइन को इसके फॉर्म में लिखना है, दैट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट ले लेते हैं y के ऊपर, कि इसने y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट किया होगा। तो लेट मैं कर लेता हूँ, इसने y को C पॉइंट के ऊपर कट किया है, C लेंथ दैट इज द फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने लेंथ ले ली C कि इसने ओरिजिन से y एक्सिस को C लेंथ पे जाके क्या किया, कट किया है। तो बेटा इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, C। तो आपका जो इंटरसेप्ट पॉइंट होगा किसका होगा, ये y एक्सिस का। इंटरसेप्ट क्या होगा आपके पास ऑफ y एक्सिस का, वो क्या हो गया आपके पास C। और अब हम क्या करते हैं बेटा, इसी लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज द पैरेलल टू द x एक्सिस। ये हमने कंसीडर किया है, हम क्या करें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं A पॉइंट से ए लाइन पासिंग थ्रू दैट इज द पैरेलल टू द x एक्सिस। तो मैंने क्या किया, इस लाइन की एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली,
एक्स एक्सिस के पहले मैंने क्या किया, इस लाइन की एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। तो बेटा ये जो लाइन होगी ये इस लाइन को इस लाइन को दोनों को कट करेगी, तो ये जितना एंगल होगा वही एंगल ये होगा। क्यों? दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो थीटा। तो आपके पास थीटा एंगल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेप्ट भी मिल चुका है और हमें स्लोप भी मिल चुका है, दैट इज द स्लोप। स्लोप ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इसके हर जगह पे इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू एम ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसको क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन के लिए बेटा एक वेरिएबल तो आपका x का होना चाहिए और एक वेरिएबल आपके पास y का होना चाहिए, एंड दैट पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। इसी लाइन के ऊपर होना वो जरूरी है, क्योंकि तभी वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने लेट किया कि एक पॉइंट और जो कि P पॉइंट आपके पास है और मैंने इसी लाइन के ऊपर ले लिया, क्योंकि मुझे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो x वेरिएबल और y वेरिएबल की मेरे को क्या होगी ज़रूरत, दैट इज़ द अननोन पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये सभी पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये सभी पॉइंट के लिए लिया मैंने कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एंड y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है आपके पास, बट होगी तो इसी लाइन के ऊपर, ये ध्यान रखना बेटा आप। उसके बाद ये पॉइंट आपको मिल चुका है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। मैंने पी पॉइंट से क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये लाइन इस लाइन की क्या है बेटा, पैरेलल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी ड्रॉ होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। अब आपको दिख रहा है कि ये लाइन इस एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर, इस लाइन को कट कर रही है, दैट पॉइंट मैंने लेट कर लिया आर पॉइंट, कि इसको आर पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, पी के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स कोमा वाई, दैट मीन्स यहाँ से जो लेंथ होगी वो एक्स लेंथ होगी, यहाँ से एक्स एक्सिस से जितना लेंथ होगा ये क्या होगा आपका वाई। दैट मीन्स पी से लेके जो क्यू तक जो लेंथ होगी आपके पास वो वाई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ वाई लेंथ। और बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी आपकी एक्स लेंथ। क्यों, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एक्स, और यहाँ से P से लेके Q तक जो लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी y। तो ये आपके पास x आ गया, और ये बेटा इसके साथ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये क्या बनेगा आपका रेक्टेंगल, तो इसकी ये लेंथ इस लेंथ की क्या हो जाएगी इक्वल। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है x। अभी आप इसकी वैल्यू बताओगे, तो मैंने लिख रखा है कि ये वैल्यू c है बेटा, तो ये भी कितना होगा c के इक्वल, और ये कंप्लीट y है आपके पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बचेगा, टोटल y में से c को क्या कर लेंगे हम माइनस। अब आपके पास ट्राइंगल ए पी आर के अंदर बेस आ चुका है इस एंगल के हिसाब से, और आपके पास क्या आ चुका है बेटा परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, कि जो ट्राइंगल आपके पास ए आर और पी बना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको एक एंगल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उस एंगल के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर लेट करते हैं, और ये आपका बेस हो जाएगा बेटा, ये आपका हाइपोटेनियस। तो tan थीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो स्लोप फॉर्म में निकालना है। तो मतलब स्लोप किसके इक्वल होता है आपका tan थीटा की इक्वल, तो हम इस यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है आपके पास y माइनस सी अपॉन बेस कितना है आपके पास x। तो आपकी जो tan थीटा आएगा वो कितना आएगा y माइनस एक्स अपॉन सी, y माइनस सी अपॉन एक्स बेटा। तो tan थीटा है किसके इक्वल एग्जैक्टली, द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज m। तो आप y माइनस सी की वैल्यू निकालोगे, दैट इज x मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, देन y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। सो c को हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, वहाँ ले जाएंगे, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपकी लाइन बनेगी, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें m तो आपका क्या हो जाएगा बेटा स्लोप हो जाएगा, और c आपका क्या होगा इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन द y एक्सिस। हमने क्या किया, हमने एक ऐसी इक्वेशन निकाली जिसमें हमें स्लोप भी गिवन है उसका, और एक पॉइंट इंटरसेप्ट गिवन है जो कि हमने किसका लिया है y एक्सिस का। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, स्लोप इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हमने ये देखा था कि जो लाइन है वो किसी एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, इसी लाइन को मान लेता हूँ कि ये कहाँ से गुजर रही है बेटा, ओरिजिन से। मैंने लेट किया, पहले इसको मैंने कहाँ से किया, वाई एक्सिस या किसी एक्स एक्सिस को कट करेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यही लाइन कहाँ से गुजर जाए आपकी ओरिजिन से, दैट मीन्स इसकी न्यू फॉर्म बनेगी फोर्थ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन
इन स्लोप एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, किस बार आपको जो लाइन दी जाएगी उसका स्लोप गिवन है आपको, और वो लाइन कहाँ से गुजर रही है बेटा, ओरिजिन से। तो यही लाइन को क्या करेंगे हम, इंटरसेप्ट जो फॉर्म में दे रखी है उसको कहाँ से पास करवाएंगे, इस बार हम 0 0 से। तो इसका मतलब ये लाइन उस ओरिजिन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या कर देते हैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 क्या कर देते हैं, पुट करते हैं, क्योंकि यही वो लाइन है बेटा, मैंने इसको कहाँ से पास करवाया है, 0 0 से। तो जैसे मैं इसके अंदर पुट करूँगा मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मैं c की वैल्यू वापस इसी के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y = mx। तो ये एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो स्लोप, उसका स्लोप गिवन होगा और वो कहाँ से पास करेगी, आपकी ओरिजिन से। तो ये आपकी फोर्थ फॉर्म बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या है बेटा आपके पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये क्या हुआ बेटा कि जो आपको लाइन दी जाएगी उस टाइम उसमें आपको एक पॉइंट भी गिवन होगा उस लाइन का, और उसका स्लोप भी आपको गिवन है। तब हम उसको क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे कि आपको क्या करना है। उसका एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है, तो आप उसको कैसे इक्वेशन की लाइन या इक्वेशन को लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, हमने लेट किया, ये आपकी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब हमारे पास एक लाइन है बेटा और उसका एक पॉइंट भी अपने पास, तो मैं लेट कर लेता हूँ, उसके ऊपर एक पॉइंट है a पॉइंट। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, मैंने लेट किए x1, y1 जो आपको गिवन है, और हम स्लोप भी उसको लेट कर लेते हैं। स्लोप उसका कितना दे रखा आपको, m, दैट इज होता क्या है स्लोप बेटा कि द एंगल मेड बाय द लाइंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड टेक टेंजेंट ऑफ दिस वी गेट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल होगा उसका क्या लेंगे हम, टेंजेंट लेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो m की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लगभग आप यूज़ करोगे tan थीटा ही लगभग यूज़ करते हैं, बाकी y2 माइनस पॉइंट की फॉर्म में भी अलग होता है। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइन है और जिसके पास मान लेते हैं 1 पॉइंट आपको गिवन है, दैट इज़ द a पॉइंट x1, y1, और उसका आपको एंगल्स भी दे रखा है, दैट इज़ द थीटा। और ये कहाँ से बेटा, इस डायरेक्शन से क्या होता है, मेजर होता है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास इसका स्लोप भी हो गया, एंगल्स का टेंजेंट लेंगे तो स्लोप भी आ जाएगा, और ये आपका क्या है, पॉइंट। और इसको जब हम लाइन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्वेशन बनाना है हमें, तो इसका एक अननोन पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, दैट इज़ द, मैंने ले लिया p पॉइंट, और इसको x और y की फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ द x लेंथ एंड दिस इज y लेंथ। तो मैंने क्या किया, इसका एक अननोन पॉइंट ले लिया p हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। अब बेटा हमें पता है कि a और p जो लाइन बनेगी यहाँ से, इसका स्लोप इस पूरी लाइन के स्लोप के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस स्लोप निकालेंगे AP का। तो AP आपके पास 2 पॉइंट हो गए, और तो इनका स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं इसको सेकंड पॉइंट मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट पॉइंट। तो क्या करेंगे, y में से y1 को माइनस करेंगे, x में से x1 को, क्योंकि ये आपके x2 है और ये आपका y2 है, जिसको अननोन किया है तो बेटा x एंड y लिख दिया मैंने। ये स्लोप इस लाइन का इसके स्लोप की क्या होगा, इक्वल, जिसका स्लोप कितना है बेटा आपके पास, m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये इसके डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। यही आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको एक तो पॉइंट हो गया x1 एंड y1, ये पॉइंट हो जाएगा, और m आपका उसका क्या हो जाएगा, स्लोप। तो इक्वेशन लाइक लिखने का क्या होगा, ये आपका एक न्यू वे होगा।
उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्म, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो फिफ्थ फॉर्म है आपके पास वो क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इसका नाम भी याद रखना है बेटा, ये कौन सी होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है आपके पास, नेक्स्ट सिक्स्थ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ टू पॉइंट फॉर्म, जिसमें आपको इस बार क्या दिया जाएगा, 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उसी से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, और सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट ही दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, उस लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना है। तो मैंने लेट किया, ए पॉइंट आपके पास क्या है, x1, y1, एंड बी पॉइंट लिया बेटा मैंने x2, y2। अब हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसका ऊपर का एक अननोन पॉइंट चाहिए, दैट इज द पी पॉइंट x, y। अब बेटा आपके पास ये 3 पॉइंट हो चुके हैं जो इसी लाइन के ऊपर हैं, तो दैट मीन्स ए, बी एंड पी आर कोलिनियर। ये आपके कैसे पॉइंट बनेंगे, कोलिनियर्स। अब कोलिनियर्स में क्या होता है बेटा कि ये एक ही लाइन पे है, तो इनका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें पी पॉइंट्स हमने कंसीडर किया है, तो हम क्या करेंगे, जो पी से हम या तो ए के साथ लेंगे या बेटा बी के साथ, कि जो पी पॉइंट हमने लेट किया है तो उसका स्लोप या तो ए के साथ लेंगे या फिर बी के साथ, और फिर स्लोप किसके इक्वल, जो हमें गिवन पॉइंट थे उनके स्लोप से क्या करेंगे, उसको इक्वल रखेंगे। दैट मीन्स कि मैंने क्या कहा कि स्लोप ऑफ, मैं ले लेता हूँ जैसे पी से का किसके साथ, ए के साथ, कि स्लोप ऑफ पी ए जो होगा वो स्लोप ऑफ, हमें 2 पॉइंट गिवन है उसके स्लोप के क्या रहेंगे, इक्वल। दैट मीन्स ए बी या फिर बी ए, या ए बी ले सकते हो आप, ये सेम ही रहेगा बेटा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ जो पी ए होगा वो स्लोप ऑफ ए बी के क्या होगा, इक्वल। क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन है ना, इसीलिए हमने ए बी को उठाया। फिर मैंने पी को ए के साथ भी उठा सकता हूँ और बी के साथ भी उठा सकता हूँ। इससे क्या कंसीडर होगा बेटा कि इसमें मैंने इस बार पी ए का मीनिंग तो ये हो गया कि मैंने ए को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लिया। जब मैं बी के साथ लूँगा इसका मतलब मैंने बी को पहले पॉइंट के हिसाब से कंसीडर कर लिया। सम के अंदर, इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका। दैट मीन्स तो आपका स्लोप ऑफ पी ए कितना होगा, 2 पॉइंट्स आपके पास, तो क्या करते हैं x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेकंड पॉइंट मान रहा हूँ, देन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। उसके बाद स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, इसमें से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब ये डिवाइड में इधर आके क्या करेगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ये इधर आके क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, या 2 पॉइंट्स फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये आपकी क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन। अब एक बात आप नोट करो बेटा कि आपको 2 पॉइंट गिवन थे और उन दोनों पॉइंट्स का मेरे को स्लोप निकालना है, तो वो स्लोप यही होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे तो इनका स्लोप क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ कि मान लो इसकी वैल्यू m है, क्योंकि स्लोप होगा तो m की वैल्यू होगी। तो ये आपकी जो फॉर्म है वो फिफ्थ फॉर्म ही बनेगी वापस। आप देख सकते हो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही आपकी क्या बन जाएगी वापस। क्योंकि यहाँ पे जो m की वैल्यू वो किस फॉर्म में बेटा आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म में है, तो हम सिर्फ उसका क्या करेंगे, स्लोप निकाल के इसके अंदर रख देंगे। तो ये आपकी जो सिक्स्थ फॉर्म होगी वो फिफ्थ फॉर्म से ही क्या हुई है, बनी है। तो ये आपकी सिक्स्थ फॉर्म आप याद रखोगे, जिसमें क्या है बेटा, आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे और आपको उसको इक्वेशन की फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सेवन्थ फॉर्म,
सेवन्थ फॉर्म में क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इस बार आपको जो पहले हमने एक इंटरसेप्ट फॉर्म में किया था जिसमें एक स्लोप भी गिवन था, इस बार आपको स्लोप गिवन नहीं है, आपको क्या दिए गए हैं कि जो लाइन है वो दोनों एक्सिस को कट कर रही है। दैट मीन्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगा इस बार कि आपके पास दो इंटरसेप्ट दिए जाएंगे और आपको उसको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है उसकी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग टू इंटरसेप्ट, जिसमें आपको कितने इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, टू। इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलेंगे इसको। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई एक्सिस को भी कट करेगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये एक लाइन जा रही है बेटा जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो इसका मतलब जहाँ इस पर कट करेगी बेटा तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सिर्फ इसके अंदर आपको y की वैल्यू मिलेगी, दैट इज मैं लेट कर लेता हूँ b। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका 0b, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा आपका a, 0, क्योंकि इस लाइन पे x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो आपको ये दो इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, दैट इज द लेंथ। ये लेंथ क्या होगी बेटा b आपकी। इसका मतलब ये y एक्सिस को b लेंथ के ऊपर क्या करेगी, कट, दैट इज द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ y, या इंटरसेप्ट बोलेंगे इसको सीधा ही, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस को कितने पे इंटरसेप्ट कर रहा है बेटा, ये b पे, और x एक्सिस को इंटरसेप्ट कहाँ करेगा, ये a पे। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे वो आप ध्यान रखोगे कि y पे इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा 0, b पॉइंट बनेगा आपका जब y पे करेगा, और जब x पे इंटरसेप्ट करेगा दैट पॉइंट क्या बनेगा आपका a, 0। अब आपको क्या करना है, इसको लाइन के फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास दो पॉइंट आ चुके हैं, 2 पॉइंट्स आपकी इक्वेशन के आ चुके हैं। इस इक्वेशन के ऊपर आपके पास दो पॉइंट बेटा 0, b एंड a, 0। अभी हमने पढ़ा था कि एक लाइन के पास यदि दो पॉइंट हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज हम लिखते हैं क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपकी ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आपको दो पॉइंट गिवन होंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें मान लेते हैं आप इसको x1 y1 मान सकते हो, x2 y2, या फिर इसको x2 y2, इसको x1 y1। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो मैं ले लेता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, चलो इसको x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो इसमें हम क्या करते हैं, y को सेम रखेंगे बेटा क्योंकि इसकी फॉर्म में लिखना है हमें y और x की फॉर्म में। तो y1 कितना लिया मैंने b इज इक्वल टू y2 कितना आपके पास 0 माइनस b अपॉन a माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना है बेटा आपके पास 0। तो ये क्या आएगा y माइनस b इज इक्वल टू ये माइनस का b अपॉन a इंटू ये क्या बचेगा बेटा x। अब हम क्या करेंगे, a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या आएगा आपके पास ए वाई माइनस में ए बी इज इक्वल टू माइनस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बी एक्स। इस माइनस बी एक्स को इधर ले आएंगे, ये इस माइनस ए बी को इधर, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू एक साइड में रखेंगे हम। तो क्या आएगा ए वाई ये प्लस के बी एक्स हो जाएंगे इज इक्वल टू ये माइनस का ए बी इधर आके क्या होगा बेटा प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको ए बी से क्या कर देंगे, थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, दैट इज ए बी एंड ए बी। तो ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा y अपॉन b एंड x अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग टू इंटरसेप्ट। अब एक बार ध्यान से चेक करो बेटा कि y को ये लाइन कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, किस लेंथ पे कर रही है बेटा b पे, x को कहाँ कर रही है a पे, और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जहाँ आपको y पे कट करेगी उसका वही आंसर आएगा बेटा, यदि नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आप सीधा लिखोगे। इसके बाद 8th आती है बेटा इक्वेशन ऑफ फॉर्म, इक्वेशन एक लाइन की नेक्स्ट फॉर्म 8th फॉर्म।
इस लाइन में आपको क्या दे रखा होगा बेटा कि आपको एक लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसके अंदर उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एंड ऑल्सो ए एंगल। इसमें आपको क्या दिया जाएगा कि एक लाइन है और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से उसकी लेंथ दी जाएगी और आपको एक एंगल दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में लिखना है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर बेटा क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल। दैट मीन्स क्या होगा बेटा कि ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं एक बार कि आपके पास एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये लाइन यहाँ पे दोनों एक्सिस को मान लेते हैं कट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता ये कहाँ कट कर रहे हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, इस ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ द लेंथ इज गिवन कि आपको उस लाइन की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो गिवन होगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कितनी गिवन है आपको, पी। पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, कि आपको उस लाइन के एक परपेंडिकुलर लेंथ दी जाएगी जो कहाँ से डाला जाएगा, ओरिजिन से। तो वो मैंने ले लिया पी लेंथ, और ये साथ में लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर बेटा, तो इसके साथ कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर लेंथ एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, उसको मैंने लेट किया अल्फा एंगल। क्या किया, लेट अल्फा बी एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये मैंने लेट किया है। उसके बाद ये बेटा यदि ये जो वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, दैट इज़ 90 माइनस थीटा, या अल्फ़ा बोल सकते हैं, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो एंगल होगा इस परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फ़ा। अब आप ये देखो कि ये 90 माइनस अल्फ़ा और ये 90 बेटा, तो ये कितना बचेगा आपके पास, इन तीनों का सम कितना बनेगा, 180। तो 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 कितना हो गया, 90, 90 प्लस 180, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस के थीटा इक्वल टू 180। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितना होता है बेटा, 180। दैट मीन्स 90 माइनस अल्फ़ा प्लस में 90, और इसको मैं मान लेता हूँ एक बार से थीटा, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो ये 90 90 कितने हो गए बेटा, 180 इधर आके क्या करेंगे, इसको माइनस, दैट इज़ 0। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये भी एंगल आपका कितना आएगा, अल्फ़ा ही आएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में निकालना है। तो क्या करते हैं बेटा, हमने अभी पढ़ा था कि जब एक लाइन दो एक्सिस को एक साथ कट करती है दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो हमने अभी पढ़ा है कि यदि वो वाई एक्सिस के अलोंग कटेगी दैट इज वाई अपॉन बी एंड एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अभी हमने पढ़ा था कि जब एक लाइन दोनों एक्सिस को कट करती है दैट इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो लाइन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन वाई अपॉन बी, जब वो वाई के अलोंग बी लेंथ तक कट करेगी और एक्स एक्सिस को ए लेंथ तक कट करेगी, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो इसी में हम क्या करेंगे, इससे इन दोनों जो इंटरसेप्ट लेंथ है इनकी पहले वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू। तो आपके पास ये ट्राइंगल दिख रही है आपको, और इसमें ये आपका कितना डिग्री बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के सामने जो होगी वो क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, और इस एंगल के सामने जो होती है वो परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या बनेगा, बेस। तो अब आपको ये छोटी वाली ट्राइंगल दिख रही है जिसमें बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, और आपको गिवन क्या बेटा, बेस की वैल्यू दैट इज द परपेंडिकुलर लेंथ जिसकी वैल्यू p आपके पास, और आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है मान लो। तो b बाई एच में क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा, थीटा आपके पास क्या बेटा, अल्फा। तो b की वैल्यू तो हो गई, क्या हो गई आपके पास p, क्योंकि ये b क्या है आपका परपेंडिकुलर जो लेंथ वो हमें गिवन होगी दैट इज द p, एंड h हमें निकालना है दैट इज द कोस अल्फा।
तो आपके पास h की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन कॉस अल्फ़ा। क्या आ गई आपके पास, p अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो h की वैल्यू क्या आएगी बेटा, p अपॉन कॉस अल्फ़ा। उसके बाद आपको दूसरी ट्रायंगल दिख रही है बेटा, ये वाली, जिसमें हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ आ चुकी है आपके पास, p अपॉन कॉस अल्फ़ा। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसके एंगल ये कितना डिग्री है बेटा, थीटा 90 डिग्री आपके सामने। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और मैं मान लेता हूँ इस एंगल के हिसाब से निकालना है मेरे को। तो इसके सामने जो एंगल होगा ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या बन जाएगा, बेस। इस बार आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको हाइपोटेनियस निकालना है, दैट मीन्स p अपॉन एच, जो क्या होता है साइन थीटा। तो साइन आपके पास थीटा कितना है बेटा, अल्फा। और ये जो p है, जो परपेंडिकुलर लेंथ मैंने ली है वो p ही ले रखी है बेटा हमने, स्मॉल p लिख लेते हैं एक बार, अपॉन h इज इक्वल टू साइन अल्फा। h आपका क्या है बेटा, यहाँ पे इस बार जो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है उसकी लेंथ है। यहाँ से तो हम h की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू h। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ बनेगी आपकी, p अपॉन साइन अल्फा। तो आपके पास क्या आ चुका है, हमने इसके दोनों के इंटरसेप्ट निकाल दिए। वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ कट कर रहा है, ये कितनी लेंथ पे कर रहा है बेटा, p अपॉन साइन अल्फा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0, p अपॉन साइन अल्फा। और एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये p अपॉन कोस अल्फा, 0। इसका मतलब हमने इसके क्या निकाल दिए, इंटरसेप्ट निकाल दिए। तो इनकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे बेटा, इस इक्वेशन में जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पीछे निकाल रखी थी। दैट मीन्स y अपॉन b को इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है बेटा, ये p अपॉन साइन अल्फा पे, प्लस x अपॉन a को इंटरसेप्ट, x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये p अपॉन कोस अल्फा पे, एंड इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे जैसे ही, तो ये साइन अल्फा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, दैट इज़ y साइन अल्फा अपॉन p x कोस अल्फा अपॉन p एंड इज इक्वल टू 1। तो ये p आपका डिवाइड में आप एलसीएम लोगे, फिर ये यहाँ चला जाएगा, दैट मीन्स y साइन अल्फा प्लस x कोस अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, दैट इज़ द परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। इसी लाइन को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये सभी आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, और कैसे इनको बनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।